मुख्यमंत्री जी, अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसकी चर्चा देहरादून और दिल्ली में समान तीव्रता के साथ होती है। जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से एक सुर्खी हर 6 महीने में पुनर्नवा हो जाती थी। क्या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? चाहे कांग्रेस का शासनकाल हो, चाहे भाजपा का, कोश्यारी जी हो, खंडूरी जी हो, पर पिछले 1 महीने से ये सुर्खी धूल खा रही है और पार्टी के भीतर और बाहर आलोचक पूछ रहे हैं कि धामी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह देश के गृह मंत्री दोनों उनसे बड़े प्रसन्न हैं और बदलाव की सुर्खी अब नहीं आती है, उसकी आहट, उसकी अटकलें, उसके अंदेशे भी नहीं प्रकट किए जाते हैं। देखिए सौरभ जी, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और जिस समय में मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी उस समय में मेरे मन में 1% भी कहीं मन में था ही नहीं, ना कोई बात थी कि मुझे ये दायित्व दिया जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, अपने पार्टी नेतृत्व का कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी। और हमारी पार्टी में हमेशा एक बात जो बचपन से हम लोग सीखते आए हैं कि सबसे पहले देश होता है, पार्टी दूसरे नंबर पर, और व्यक्ति का जो हित है वो अंतिम में होता है। तो इसको एक ध्येय वाक्य के रूप में हमने अपने जीवन में आत्मसात किया है। जो भी काम मेरी पार्टी ने मुझे दिया है आज, चाहे वो मैं मुख्य सेवक के रूप में हूं या इससे पहले भी, जब भी जिम्मेदारी दी गई मैंने हमेशा पूरी कोशिश की है कि पूरे प्राणोप्राण से, पूरे मनोयोग से उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाऊं। जिम्मेदारी में पहले नंबर पर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देश की जनता ये जानना चाहती है कि उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसके पूरे प्रारूप के साथ कब लागू करने वाली है, क्योंकि मैंने सुर्खियों का जिक्र किया, सुर्खियों में आने की ये भी एक बड़ी वजह रहती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इस आम चुनाव से पहले, यानी कि आम चुनाव में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपना ये संकल्प रखा कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पहली बार एक मिथक तोड़ा और एक नया इतिहास बनाया, किसी भी राजनीतिक दल को दूसरी बार सत्ता में आने का और सरकार में आकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हमको सेवा का अवसर प्रदान किया और सबसे ज्यादा इसको लागू करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं का योगदान है। और इसके लिए हमने सरकार के गठन होते ही कमेटी का गठन किया था और रंजना प्रकाश देसाई जी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनी। उस कमेटी ने लगभग 1 साल 3 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है और 2,35,000 लोगों से उन्होंने उनके विचार भी लिए हैं। उस कमेटी ने, लॉ कमीशन ने भी अपने सुझाव दिए हैं। विभिन्न जो धार्मिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, सभी से उनके विचार लिए हैं और उनका संकलन ऑलमोस्ट फाइनली हो गया है। जल्दी ही हमको मिलेगा और आप देखते रहिए, जल्दी हो जाएगा और जैसे ही हमको मिलेगा हम इसको लागू करेंगे। उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा।